तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शी चैन होता है वो उसे की को टावर के अंदर कर देता है, जिसका जो टावर का गेट होता है वो ओपन हो जाता है। और जो शी चैन होता है वो टावर के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो देखते हैं कि इस डीमन टावर के अंदर क्या है। और इतना बोलकर वो जैसे ही डीमन टावर के अंदर आता है तो वो सामने के नज़ारे को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो डीमन टावर जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जाकर कि हम नज़ारा देखते हैं जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है। और तभी अचानक से जो शी चैन होता है उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा प्रेशर जो होता है वो पड़ने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि शी चैन जो होता है वो अचानक से अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है। जिसे देखने के बाद में शी चैन जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, यहाँ की जो ग्रेविटी है वो तो सच में बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ की जो ग्रेविटी है वो बाहर के मुकाबले कम से कम 10 गुना जो है वो ज़्यादा है। और इससे अलग में जिस डोर से अंदर जो है वो आया था वो डोर भी अपने आप ही यहाँ पर डिसअपेयर जो है वो हो चुका है। लगता है कि मुझे यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर का बॉस है उसे हराना होगा, जिसके बाद में ही जो डोर है वो ओपन होगा। लेकिन यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके कारण मेरी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पर मैं केवल अपनी पावर का 30% ही इस्तेमाल जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं इस जगह पर जो मॉन्स्टर है उनके साथ में फाइट कर उनसे जीतना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द जो ये पहले से इसे अडेप्ट जो है वो करना होगा। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम की पेंटम लॉयन होता है, जो कि बी रैंक का मॉन्स्टर होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो शी चैन होता है वो भी अपनी जो वोल्ट असेसन क्लास होती है उसे स्विच कर फाइट करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है। और बोलता है कि चलो तो पहली फ्लोर का जो एनिमी है वो सामने आ चुका है। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लॉयन जो होता है वो सीधे सी चैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो शी चैन होता है वो सही टाइम पर झुकते हुए जो वो लॉयन होता है उसके अटैक को डोज कर देता है। और अटैक को डोज करने के बाद में सी चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस जगह पर मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर फाइट को ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर सी चैन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो सी चैन होता है उसका अटैक मिस हो जाता है। जिसे देखने के बाद में तो खुद सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर क्लियर अटैक किया था तो उसके बाद भी मैंने मिस कैसे कर दिया। डैमिट, यहाँ की जो ग्रेविटी है वो केवल जो मेरी स्पीड है उसके ऊपर ही इफेक्ट जो है वो नहीं कर रही, बल्कि ये मेरे अटैक की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर भी इफेक्ट जो है वो कर रही है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लोयन सी चैन के ऊपर अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरी वोल्ट असेसियन क्लास है वो यहाँ पर अपना जो एडवांटेज है उसे खो चुकी है यहाँ के इन्वायरमेंट के कारण, जिस कारण जो सिचुएशन है वो हाथ से जो है वो निकलती जा रही है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो लोयन जो होता है वो सी चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सी चैन जो होता है वो उसे अपने हाथ से रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि इस डीमन टावर के मॉन्स्टरों का जो लेवल है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो राक्षसा क्लास है मुझे उसी में स्विच करना होगा। और इतना सोचकर वो राक्षसा क्लास के अंदर स्विच कर लेता है। और अब राक्षसा क्लास के अंदर स्विच करते के साथ ही सी चैन की जो स्पीड होती है वो 420 हो जाती है और जो स्ट्रेंथ होती है वो 600 हो जाती है, लेकिन जो बाकी के स्टैट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। और अब जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अलग अलग क्लास जो होती है उसके हमें यहाँ पर अलग अलग कोर एडवांटेज जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम जो कॉम्बैट क्लास या फिर वॉरियर क्लास है उसकी बात करें तो उसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो स्टेमिना होता है उसके अंदर भी बूस्ट मिलता है। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और सीधे पंच मारकर जो वो लॉयन होता है उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जिसके बाद में अब जो सी चैन होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे 600 गुना बढ़ा देता है और 600 गुना अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और चूंकि इस टाइम पर मैं जो हाई ग्रेविटी इन्वायरमेंट है उसके अंदर हूँ तो इसीलिए जो मेरा पंच है उसका भी यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो कम से कम 60 टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे अपना जो पंच होता है वो जो लॉयन होता है उसके मुंह के ऊपर जो है वो मार देता है। और हम देखते हैं कि सी चैन का पंच इतना पावरफुल होता है कि जो ज़मीन होती है वो भी टूट जाती है और सी चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सी चैन जो होता है उसने उस लॉयन को मार दिया होता है और वो आराम से जो ज़मीन होती है वहाँ पर पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो लॉयन को मारने के कारण उसे 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं, जिस कारण अब सी चैन 11 लेवल पर पहुँच जाता है। और अब जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि यहाँ पर जो क्लास है उसकी पावर जो है वो यहाँ पर स्टार में शो जो है वो करती है। यहाँ पर जिस क्लास के अंदर जितने ज़्यादा स्टार हो गए उसके अंदर स्विच करने के बाद में जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर जो राक्षसा क्लास है उसके स्टार की बात की जाए तो उसके अंदर 11 स्टार है और वहीं जो वोल्ट असेसियन है उसके अंदर 9 स्टार है, जिसका मतलब है कि जो राक्षसा क्लास है उसके अंदर यहाँ पर ओवरऑल स्टार जो है वो ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या है कि मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो वो वोल्ट असेसियन से ज़्यादा पावरफुल क्लास होगी। लेकिन मैं राक्षसा क्लास की फुल पावर का इस्तेमाल करने के बाद में भी यहाँ पर जो बी रैंक का मॉन्स्टर है उसे हरा पाया हूँ, जिसका मतलब है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि राक्षसा क्लास और जो वोल्ट असेसियन क्लास है असल में वे दोनों ही बी रैंक की क्लास है।
जिसका मतलब है कि यहाँ पर मैं इन दोनों क्लासों का इस्तेमाल कर बी रैंक के जो मॉन्स्टर है उनका सामना जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर मैंने येलो एंड मॉन्स्टर जो था उसे मार दिया, लेकिन आखिर जो सिस्टम है उसने यहाँ पर इसे एब्सॉर्ब करने का जो ऑप्शन है वो मुझे क्यों नहीं दिया, और इससे अलग इस मॉन्स्टर को मारने के बाद में जो एग्जिट डोर है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में बोलता है कि कहीं इसका मतलब वही तो नहीं। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गेट जो होता है वो अपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से और भी काफ़ी सारे लोयन मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर जो है वो आने लगते हैं, जिससे देखकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो क्या इसका मतलब मैंने यहाँ पर जिस लेपर्ड मॉन्स्टर को हराया है असल में वो बस एक नॉर्मल सा मॉन्स्टर था और अभी तक जो असली बॉस है वो अपेयर नहीं हुआ। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक लोयन जो होता है वो सीधे आकर सी चैन के ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले कि जो सी चैन है वो संभल पाता, पीछे से भी आकर जो लोयन होते हैं वो सी चैन के ऊपर अटैक कर उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करने लगते हैं। और अब जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे राक्षस मॉन्स्टर की जो बात है वो अब समझ में आने लगी है। उसने कहा था कि जिस टाइम पर मैं जो डीमन टावर है उसके अंदर आऊँगा तो वहाँ पर मुझे एंडलेस सफ़र जो है वो करना होगा। और अब शी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे लोयन जो होते हैं वो शी चैन को खाने लगते हैं। और जो एक लोयन होता है वो सीधे शी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। और शी चैन जो होता है वो उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसने कहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मुझे हर हाल में जो ये डीमन टावर है इसे कॉन्कर करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही शी चैन जो होता है वो अचानक से जो रियल वर्ल्ड होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब रियल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में जो शी चैन होता है वो अपनी गर्दन को चेक करने लगता है। और अपनी गर्दन को चेक करते हुए शी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मसल्स, फ्लैश और जो बोन है वे मेरी सभी की सभी पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन जो पेन था वो पूरी तरीके से रियल था। जिसका मतलब है कि अगर वहाँ पर मेरी डेथ जो है वो होती है या फिर मुझे कोई भी इंजरी जो है वो आती है तो उसका जो पेन का एहसास है वो मुझे करना होगा। सच में पावरफुल बनने का कोई भी शॉर्टकट जो है वो नहीं होता। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर जो यूनिवर्सिटी होती है उसके ग्रैंड हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। और उससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो टीचर होते हैं वो भी बैठे होते हैं, जिनमें कि जो गोंग जुआन होता है वो भी मौजूद होता है। और तभी वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने इस बारे में सुना है कि जो ऑफिसर हाई गिल्ड है उनके यहाँ पर कुछ हाई लेवल के ऑफिसर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर हम लोगों का जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्ज़ाम है उसे देखने के लिए। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ऐसी बात है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो एग्ज़ाम के रूल है उन्हें चेंज जो है वो क्यों कर दिया गया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर पिछले साल की बात की जाए तो यहाँ पर जो टीम है उसे बनाने के लिए उसके साइज़ या फिर जो रैंक है उसकी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस बार ये रूल जो है वो बनाए गए हैं कि अगर तुम अपनी टीम को बनाना चाहते हो तो तुम्हारी टीम के अंदर कम से कम 5 मेंबर जो है वो होने चाहिए, और इससे अलग उनमें से एक पर्सन जो है वो ई रैंक के अपर टीयर पर या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये रूल जो है वो जानबूझकर इस बार जो है वो बनाए गए हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या पता कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी स्टूडेंटों की इन्फॉर्मेशन और जो रैंक है वो आप लोगों के सामने सेंड जो है वो की जा रही है, तो सभी लोग जल्दी से रिव्यू कर जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को बनाना शुरू कर दे। और अब गोंग जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों के सामने जो लिस्ट होती है वो आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिस्ट होती है उसके अंदर जो फर्स्ट रैंक पर होता है वो गोंग टिंग होता है, जो कि डी रैंक के अपर टीयर पर होता है। और वहीं सी चैन का जो नाम होता है वो दूर दूर तक भी लिस्ट में नजर नहीं आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में मालोंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर जो शी चैन है उसका नाम नजर क्यों नहीं आ रहा। और हम मालोंग के इतना बोलते के साथ ही हम फाइनली जो शी चैन होता है उसके नाम को देख पाते हैं, जहाँ पर कि जो शी चैन होता है वो लिस्ट में सबसे नीचे होता है, और वहीं जो उसकी रैंकिंग होती है वो ई रैंक के लोअर टीयर की होती है। जो देखकर खुद सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और जो मालोंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर सी चैन जो है वो ई रैंक के लोअर टीयर पर कैसे हो सकता है। जो सुनकर अब वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक लड़की सी चैन की तरफ देखकर बोलती है कि लेकिन टेस्ट में तो जो शी चैन की रैंक थी वो सी रैंक आई थी ना, तो फिर आखिर ये ई रैंक की लोअर टीयर पर कैसे पहुँच गया। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद जो डीमन कोर है वो पक्का उस टाइम पर टूट गया था, जिसका वो सी चैन की जो रैंकिंग थी उसे सी रैंक जो है वो दिखा दिया था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट गोंगटिंग की टीम को ज्वाइन जो है वो नहीं करूँगा, बल्कि जो शी चैन है उसके साथ में टीम अप जो है वो करूँगा, लेकिन उसकी तो यहाँ पर असल में जो रैंक है वो ई रैंक के लोअर टीयर पर है, इसीलिए मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी सी चैन के साथ में टीम अप जो है वो करने वाला है।
जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन एग्जाम जो है वो यहाँ पर सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर इनके जैसे लो लेवल के जो कीड़े हैं उन्हें कौन अपने साथ में लेकर फिरेगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो शी चैन है उसे गोंगटिंग की टीम जो है वो ज्वाइन करने का मौका मिला था, लेकिन उस बेवकूफ़ ने खुद ही उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब तो उसे ये सोच कर ही रिग्रेट हो रहा होगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो गोंगटिंग होता है वो घूरते हुए जो गोंग जुआन होता है उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सब कुछ है वो गोंग जुआन ने किया है। और अब जो गोंग जुआन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे यूजलेस भतीजे, आखिर तुम इस चीज़ को कब समझोगे कि जो पावर है उसका सही से इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। आज तुम्हारे जो अंकल है वो तुम्हें यहाँ पर एक सबक जो है वो सिखाने वाले हैं कि अगर तुम अपने अपोनेंट को हराना चाहते हो तो उसे किस तरीके से कम्प्लीटली ख़त्म जो है वो किया जाता है। यहाँ पर मैं जो तुम्हारा अपोनेंट है उसके पास में ये क्वालिफिकेशन भी नहीं छोड़ूंगा कि वो तुम्हारे साथ में कंप्लीट ही कर पाए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है वो जल्दी से यहाँ पर जो अपनी टीम है उसे बनाना शुरू करे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो गोंगटिंग के पास में भागते हुए आने लगते हैं और बोलते हैं कि प्रेसिडेंट प्लीज़ मुझे अपनी टीम ज्वाइन करने दीजिए। जो सुनकर वहाँ पर और भी जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इस प्रेसिडेंट में यहाँ पर आपकी जो स्टूडेंट काउंसिल है उसके अंदर पिछले 3 सालों से हूँ, तो आप मुझे इस तरीके से दो पीछे बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे ना। तभी एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि प्रेसिडेंट मैं एक हीलर क्लास से हूँ और मैं यहाँ पर आपकी जो टीम है उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाऊंगी, तो इसीलिए मुझे अपनी टीम ज्वाइन करने दीजिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं आपका लॉयल डॉग बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे ज्वाइन करने दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि सभी लोग चीप हो जाओ और पीछे हट जाओ, हम लोग जो है वो यहाँ पर केवल एक ही पर्सन को जो है वो लेने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर अपनी जो टीमें होती है उन्हें बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम वहीं देखते हैं कि शी चैन और उसके दोस्त जो होते हैं वो चारों साइड में खड़े होते हैं। और तभी जो बेचारा मालोंग होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक एक कर सभी लोगों से पूछ लिया, लेकिन कोई भी जो हमारी टीम है उसे ज्वाइन जो है वो करना ही नहीं चाहता। जो सुनकर जो सिंह यू होता है वो गुस्से में अपना जो सर होता है उसे पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो टोटल 4 ही है, हमें एक और मेंबर की ज़रूरत है। अगर हमें एक और मेंबर नहीं मिल पाया तो हम लोग तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। जो सुनकर अब जो मालोंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि यहाँ पर जो चीज़ें है वो बिल्कुल भी सेंस जो है वो नहीं बना रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सी चैन है उसकी जो रैंक है वो इतनी ज़्यादा लोवेस्ट जो है वो कैसे हो सकती है। इससे अलग देखा जाए तो यहाँ पर एक टीम को बनाने के लिए टोटल 5 मेंबरों की ज़रूरत है, जिनमें से एक मेंबर जो है वो ई रैंक के अपर टीयर या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम सभी लोग तो ई रैंक के लोअर या फिर मिडिल टीयर पर है। जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद इन लोगों ने जानबूझकर ये रूल जो है वो सेट किया है ताकि ये लोग जो है वो जानबूझकर जो हमारा रूम है उसे टारगेट कर सके। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के लिए इकलौता चांस होता है उनके शाइन करने का, और जो तुम्हारा फ्यूचर होता है वो भी यहाँ पर जो तुम्हारी टीम का स्कोर होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। और इससे अलग यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर यहाँ पर जो मोस्टर की लेयर होती है उसके अंदर मोस्टरों का साइज जो है वो कितना होगा, ये यहाँ पर जो तुम्हारी टीम के नंबर होते हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जिसका मतलब है कि तुम्हारी टीम के अंदर जितने ज़्यादा मेंबर जो है वो मौजूद होंगे तुम्हारी टीम जो है उतना ही ज़्यादा हाई स्कोर जो है वो मोस्टरों को मारकर प्राप्त जो है वो कर पाएगी। इसीलिए अगर यहाँ पर कोई गोंगटिंग के जैसी जो स्ट्रॉन्ग टीम है उसके साथ में टीम अप जो है वो नहीं भी कर सकता, तो उसके बाद में भी वो किसी कमज़ोर पर्सन के साथ में जो टीम अप है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस चीज़ से खुद उसका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अगर स्कूल के सबसे लोवेस्ट रैंक के जो 3 स्टूडेंट हैं उनकी बात की जाए तो वो इस टाइम पर जो मेरा रूम है उसके अंदर रहते हैं, तो इसीलिए कोई भी इनके साथ में टीम अप नहीं करेगा। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर जो सिंह जाओ होता है उसे बोलता है कि सिंह जाओ हमारी जो टीम है उसके अंदर एक पर्सन की कमी है, तो इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर अपनी जो टीम है उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट जो है वो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर जो ये ई रैंक के 9 बड़ी है तुम्हारी रूम के इनके साथ में रुककर बेफालतू के अपने फ्यूचर को बर्बाद जो है वो करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पार्टिसिपेट की जो क्वालिफिकेशन है वो भी बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर अब सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरीके से जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बेकार जो है वो हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर हम तीनों जो है वो रैंक ई के लोअर टीयर पर है, तो जो कि बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पर जो सिंह जाओ है उसके जाने का मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो हो जाएगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर हमारा जो रूम था वो इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो किया था कि हम लोग जो है वो एक साथ में जो ये कंपटीशन है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए मैं अपने जो टीम मेंबर है उन्हें पीछे जो है वो नहीं छोड़ सकता। जो सुनते के साथ ही अभी बंदे जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि हम तो बस तुम्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो देना चाहते थे, लेकिन लगता है कि तुम्हारे जैसे ट्रैश का कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जाओ होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि तुमसे आखिर किसने बोला था यहाँ पर आकर बकवास करने को।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों की जो टीम होती है वो बनना शुरू हो जाती है और वहाँ पर बहुत ही कम लोग ऐसे बचे होते हैं जो कि अभी तक किसी टीम को ज्वाइन नहीं किए होते, जो देख कर मालोंग जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो टीम अप कर चुके हैं और ई रैंक अपर टीयर के बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो इस टाइम पर बचे हैं और इस टाइम पर हमें केवल एक पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी लोग जो है वो यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार जो है वो नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो गुस्से में जो गोंग जुआन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और अब गोंग जुआन की तरफ देखते हुए शी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये कैरियर सर्विस डायरेक्टर जिसका नाम की गोंग जुआन है और इसका जो सर नेम वो गोंग टिंग की तरह ही गोंग है, तो जिसका मतलब है कि पक्का ही उसकी फैमिली मेंबर होगा। एग्ज़ाम से पहले ही यहाँ पर एक नया रूल जो है वो बना दिया गया और उसी के साथ में यहाँ पर जो मेरी रैंक थी उसे भी यहाँ पर डाटा की कमी बताकर सबसे लोवेस्ट जो है वो दिखाया गया, जिसके कारण कोई भी मेरे साथ में टीम अप जो है वो नहीं करेगा। लगता है कि इन लोगों को मेरी पावर का एहसास जो है वो हो गया है और इन लोगों को इस चीज़ का डर है कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो गोंगटिंग जो है वो फर्स्ट पैलेस को शायद प्राप्त ना कर पाए, जिसका ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी हाल में जो ये एग्ज़ाम है इसे बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप जो है वो नहीं करने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर ये लोग जो है वो इस तरीके से मुझे ओपनली टारगेट जो है वो कर रहे हैं तो मैं भी पीछे जो है वो नहीं हटूंगा। और इतना सोचकर शी चैन जो होता है वो वोल्ट असिस्टेंट क्लास को स्विच करते हुए आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक जो है वो नहीं करने वाला। और अब शी चैन के ऐसा करते के साथ ही सभी टीचर जो होते हैं वो शी चैन की तरफ देखने लगते हैं और जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ होती है उसे शो करने का केवल एक ही तरीका जो है वो नहीं होता। और अब शी चैन को इस तरीके से गुस्से में आगे बढ़ता हुआ देखकर जो शी चैन के दोस्त होते हैं वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं और घबराते हुए जो शी चैन होता है उससे बोलते हैं कि शी चैन तुम ये क्या कर रहे हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाकी के जो लोग होते हैं वो भी सी चैन के बारे में बातें करने लगते हैं और वे बोलते हैं कि आखिर ये क्या करने वाला है। और उनके इतना बोलते ही सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो अवेकनर एकेडमी होती है उसके अंदर एक स्पेशल ट्रेडिशनल होता है जो कि स्टूडेंटों की प्रैक्टिस और अडेप्ट करने में मदद करता है। जो यूनिवर्सिटी होती है वो इस चीज़ को अलाउ करती है कि तुम कभी भी किसी को भी 1v1 के लिए चैलेंज है वो कर सकते हो। देखा जाए तो ये तरीका जो है वो काफ़ी खतरनाक है, लेकिन उसके बाद में भी इस चीज़ से तुम डायरेक्टली यहाँ पर सभी लोगों को जो अपनी पावर है वो दिखा सकते हो। और मैं जानता हूँ कि अगर किसी को भी अचानक से इस तरीके से तुम जाकर चैलेंज जो है वो करते हो तो सामने वाला पर्सन जो है वो तुम्हारे चैलेंज को पक्का मना जो है वो कर देगा। लेकिन अगर बात की जाए गोंगटिंग की तो मुझे नहीं लगता कि गोंगटिंग मेरे चैलेंज को मना करने वाला है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो भी शी चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और वहीं सी चैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर हराने वाला हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो कि मेरे साथ में टीम अप करना चाहेगा। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि सी चैन क्या सच में तुम्हें किसी टीममेट की ज़रूरत है। जो सुनकर अब सी चैन जो होता है वो भी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देखने लगता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो सी चैन से बोलती है कि मैं यहाँ पर जो ये ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है इसके अंदर जो तुम्हारी टीम है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और अगर जो मेरी स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो मैं यहाँ पर जिस टाइम पर मिडिल स्कूल के अंदर थी मैं उसी टाइम पर डी रैंक पर जो है वो पहुँच गई थी, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बोझ जो है वो बनने वाली हूँ। और अब वाइस प्रेसिडेंट के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लिंग्यू है। और अब लिंग्यू को देखने के बाद में सी चैन के दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आखिर जो शी चैन है वो लिंग्यू के इतने ज़्यादा क्लोज कब से आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि कज़न तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है उसे भी ये चीज़ सुनकर बहुत तगड़ा झटका लग चुका होता है, क्योंकि उसने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं की थी। और अब वहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक पर्सन जो होता है वो बोलता है कि वो इस प्रेसिडेंट जो लिंग यू है वो यहाँ पर सी चैन जैसे लूजर के साथ में टीम अप करना चाहती है, लेकिन ये तो एक एक्सचेंज स्टूडेंट है ना। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हमारे स्कूल का जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसे देना क्यों चाहती है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने सुना है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो गोंग जुआन होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में कुछ भी नहीं समझ पाता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर एक आउटसाइडर का साथ जो है वो क्यों देना चाहती है। और अब इतना सोचकर वो लिंग्यू जो होती है उसे बोलता है कि लिंग्यू अगर देखा जाए तो तुम बस एक एक्सचेंज स्टूडेंट हो, तो टेक्निकली तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई भी राइट्स जो है वो नहीं है कि तुम जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सको। और इससे अलग जब से तुमने जो स्कूल है उसे ज्वाइन जो है वो किया है तब से तुमने ऑफिशियली कोई भी रैंक टेस्ट जो है वो नहीं दिया, और यहाँ तक कि मैंने जो तुम्हारी रैंक टेस्ट है उसकी कोई भी यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो नहीं देखी। तो इसीलिए अगर तुम एग्जाम के अंदर इंटर करती हो तो तुम यहाँ पर जो रूल है उसे तोड़ दोगी। जो सुनते के साथ ही अचानक से जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो डायरेक्टर गोंग जुआन है वो सही कह रहा है।
और अब प्रिंसिपल को अचानक से वहाँ पर देखते के साथ ही जो वहाँ लॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि आखिर अचानक से जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर कहाँ से आ गए। और अब प्रिंसिपल को वहाँ पर देखते के साथ ही जो गोंग जुआन होता है उसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो प्रिंसिपल है वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो लिंग्यू जो होती है उसे बोलता है कि लिंग्यू, अगर देखा जाए तो तुम इस स्कूल के अंदर टेम्परेरी तौर पर हो, तो फिर तुम जो ये कियो से इसे ज्वाइन जो है वो करना क्यों चाहती हो। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।